आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। लेकिन इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वहाँ हम लोग इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो हम लोग बेसिक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे वो हमको तीन ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। एक हमारे पास में होता है sp3, एक sp2 और एक sp। तो ये तीन ही क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की बात करेंगे, और कार्बन में केवल s और p ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जैसे sp3d नहीं होगा, यहाँ पे sp3d2 ये भी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, या dsp2, ये सारी इन सब डी ऑर्बिटल को नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है कार्बन में, इसलिए हम लोग ये सारे हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में नहीं होते हैं। ये सब हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में केवल तीन ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3, sp2, sp। तो अब बात करते हैं हम लोग आखिर sp3 कब होगा, sp2 कब होगा और sp कब होगा। इसको जानने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे कि आखिर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कहीं पे भी अगर केवल सिंगल बॉन्ड हमको दिखाई देता है, ठीक, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर कहीं पे हमारे पास में डबल बॉन्ड दिखाई दिया, ठीक, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होता है हमारे पास में और एक पाई होता है। ये डबल की बात चल रही है। कहीं पे इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड हमको दिखाई दिया तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक तो सिग्मा होगा हमारे पास में और दो पाई होंगे। इसको याद रखना, ये बीच वाला सिग्मा होता है ट्रिपल में, और ऊपर भी पाई और नीचे भी पाई। तो इसको याद रखना कि सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा दो पाई। इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं कि आखिर sp3 कब होगा। तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि जब कभी भी हमारे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर हमारे पास में कहीं पे 3 सिग्मा 1 पाई है, 3 सिग्मा बॉन्ड है किसी कार्बन के चारों तरफ और एक पाई बॉन्ड है, तो वो कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। और कहीं पे हमारे पास में 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये तीन ही तरह के होंगे, और इस तरीके से हम लोग काउंट करके इसको पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग CH4 की बात करें तो CH4 में क्या होता है, CH4 में C के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इस तरीके से। तो अभी हमने बताया कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 सिग्मा। अब 4 सिग्मा के लिए हमने क्या बताया कि 4 सिग्मा कहीं पे होगा तो वो sp3 होगा, यानी यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लें इस तरीके से, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हम लोग ऐसे। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, यानी ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, नीचे वाले क्या है, पाई है, और ये पाई है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई क्या होता है, sp। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp है। इस तरीके से हम लोग जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे आसपास, हम उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और चीज़ें देखें कि टाइप्स, आखिर ये तो हो गया हमारे पास में डायरेक्ट कुछ छोटे कंपाउंड्स के, इस पर हाइब्रिडेशन पूछा कैसे कैसे जाता है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हाइब्रिडेशन में। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2-3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इस तरीके से आपसे स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम हो जाएंगे। कुछ स्ट्रक्चर देगा, उसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। कुछ नेम दे देंगे आपको, उसका हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल बेस्ड प्रॉब्लम में हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो हमारे पास में दे दिया कहीं पे जैसे CN4 पूछ लिया कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
जितने भी कार्बन है सबका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए इसको आप मान लीजिए जैसे ये C है और CN4 है, तो इसको CH4 की टाइप मान लीजिए, जैसे CN को H के इक्विवेलेंट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये लगभग CH4 की तरह है। इसका मतलब यहाँ पे C है और एक CN यहाँ पे लगा हुआ है, एक CN यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास में, और एक CN यहाँ और एक CN ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरीके से CN लगे हुए हैं चारों। अब दूसरी बार हमको क्या करना है कि इस CN को भी ओपन करना है। तो C और N आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग नीचे एक और बनाएं तो क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे CN, ये भी C है, इधर क्या होंगे N, और यहाँ भी C और इस N से जुड़ा है, यहाँ पे C ऊपर, ये भी N से जुड़ा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें इस वाले कार्बन की बात करें, बीच वाले सेंटर वाला कार्बन जो है, इसमें यहाँ पे एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, तो टोटल कितने हैं, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा में क्या होता है, sp3, यानी ये कार्बन जो हमारे पास में सेंटर में है उसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन क्या है, एक सिग्मा इस साइड, ये बीच वाला भी सिग्मा होगा एक सिग्मा, और ऊपर भी पाई और नीचे भी पाई, तो यानी बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो कुल मिला कितना हुआ, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा, और यहाँ पे 2 पाई, यानी 2 सिग्मा 2 पाई क्या होगा, sp। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp। इस तरीके से इस कार्बन के भी sp, इसका भी sp, इसका भी sp। तो इस तरीके से हमसे स्ट्रक्चर दे के उस पर हमको पूछ सकता है। इसमें कभी कभी सिग्मा पाई काउंटिंग भी आ जाती है, कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल, इसमें कितने पाई है, जैसे दे दिएगा CCN का होल 4 में कितने सिग्मा कितने पाई, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट करके बता भी देते हैं इसको, हम देखें कितना सिग्मा है, सिग्मा कितना है और पाई कितना है। सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा इधर, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 4 इस पे भी, तो 4 4 8, 8 सिग्मा है हमारे पास में। पाई कितने हैं, 2 पाई यहाँ, 2 पाई यहाँ, 2 पाई यहाँ और 2 पाई यहाँ, 2 चौक 8, 8 पाई यहाँ भी हो गए। तो इसमें कितने हैं, 8 सिग्मा है टोटल, 8 पाई है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। चाहे हमसे सिग्मा पाई पूछे तो भी बता सकते हैं, हाइब्रिडेशन पूछेगा फिर भी बता सकते हैं हम। इसी तरीके से हमसे और भी कई सारे स्ट्रक्चर पूछे, जैसे C2CN होल ट्वाइस, इस तरीके से लिख दे, तो ये भी क्या है, इसको आप इक्विवेलेंट मान लीजिए किसके, C2H2 के। तो C2H2 जैसा स्ट्रक्चर बनाइए, इसका आसानी से निकाल ले। C2H2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक साइड इधर H, तो इधर H की जगह क्या है, CN है, तो CN जोड़ दो, ठीक। इधर भी क्या है, CN है, CN लगा दो इस तरीके से। अब इस वाले कार्बन का निकाल लो, पहले कार्बन का निकालना है, तो एक सिग्मा, इधर भी एक सिग्मा, 2 पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गए टोटल। तो इसका क्या हो जाएगा, sp। इसका भी देखोगे तो sp ही आएगा, इसका भी sp, ठीक। तो इसमें जितने भी हमको कार्बन दिख रहे हैं सब के सब क्या हैं, sp हैं, क्योंकि सब कार्बन के चारों तरफ क्या है, 2 सिग्मा है, 2 पाई है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दे के हमसे पूछ सकता है कि हाइब्रिडेशन क्या है, या इसमें भी आपको टोटल सिग्मा और पाई काउंट करने के लिए बता सकता है कि कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल कई सारे हम लोग देख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी देगा इस तरीके से, अगर आपको ऐसा दे दिया CH3 CH2 CH2 माइनस, ठीक। तो कभी अगर आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे तो आखिर हम लोग माइनस आएगा तो इसका हाइब्रिडेशन, जैसे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा सा और ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या होगा C, ठीक है, एक H ऊपर एक H नीचे और CH2 इस तरीके से माइनस। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालना हो तो इसके तो चारों तरफ कितने हैं, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्यों सिग्मा है 4 के चारों, क्योंकि चारों के चारों सिंगल हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे पास में। तो ये सिग्मा है तो हमारे पास में ये sp3 हो जाएगा, 4 सिग्मा है अभी बताया था sp3। इसके चारों तरफ भी 4 सिग्मा है तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, अगर इसको भी हम लोग ओपन कर देते, मान लीजिए C को H को हम ओपन करके बना दें, एक H यहाँ लगा दें, एक H ऊपर, CH2 था माइनस, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। ये माइनस भी अपने आप में क्या करता है, सिग्मा की तरह काम करेगा, और इसका भी यहाँ पे 4 सिग्मा हम लोग काउंट करके इस तरीके से माइनस वाले को भी हम लोग क्या बताएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीधा सीधा याद कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको CH3 माइनस दिया हो, ठीक, तो CH3 माइनस अगर कहीं पे है तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है,
sp3, CH2 प्लस दिया हो कहीं पे, सॉरी CH3 प्लस दिया हो, तो CH3 प्लस का क्या होगा, प्लस का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, और इलेक्ट्रॉन चले जाने का मतलब है कि यहाँ से सिग्मा बॉन्ड की जो ये डेंसिटी थी वो गायब हो गई, वो गायब हो गई तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक, और अगर कहीं पे CH3 फ्री रेडिकल लिखा हुआ है तो क्या होगा, फ्री रेडिकल का भी sp2 ही होता है। और कभी कभी एक और केस है हमारे पास में, कभी कभी CH5 करके इस तरीके से लिख लेता है, CH5 प्लस, इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो भी sp3 होता है। सबका नाम आप जान सकते हैं, ये फ्री रेडिकल है, ये कार्ब एनायन है, ये कार्बोकेटायन है, और ये इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, ये CH5 प्लस जो है कार्बोनियम आयन है। ठीक, कार्बोनियम आयन, इसको ध्यान देना, ये कार्बो एनायन, ये कार्बोकेटायन, और ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्ब एनायन, और ये कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ये फ्री रेडिकल, ठीक, फ्री रेडिकल है, और ये कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन CH5 प्लस को बोलते हैं, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होता है। तो इस तरीके से हम लोग, ये कहीं भी आपको दिखाई देते हैं, कहीं पे CH3 प्लस दिखाई दिया तो बिना हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि sp2 होगा इसका, CH3 प्लस का, CH3 माइनस का sp3, CH3 फ्री रेडिकल का sp2, और इस तरीके से CH5 प्लस का sp3। तो ये हम लोग याद रखेंगे इसको सीधा सीधा। अब इसके बाद और हम लोग कई सारे, जैसे देखिए यहाँ पे भी हमने इसको स्ट्रक्चर बताया था। अब एक इसी तरीके का और एक एग्जांपल ले लें हम लोग, CH2 मान लो डबल बॉन्ड CH ऐसे है, CH2 माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो माइनस वाली डेंसिटी है, अभी हमने बताया था CH2 कहीं माइनस रहेगा, या कह सकते हो माइनस कोई डेंसिटी है हमारे पास में, तो क्या होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पे तो ये sp3 था, लेकिन अगर कहीं पे ये रेजोनेंस में चला गया, ये रेजोनेंस करने लगा, रेजोनेंस क्या होता है, माइनस अगर सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरीके से अल्टरनेट बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो ये माइनस जो है, अगर एक सिंगल के बाद डबल है जस्ट, ठीक है, तो डबल क्या करेगा, ये इसको रेजोनेंस करवाएगा यहाँ पे, और जब ये रेजोनेंस होने लगेगा तो क्या होगा, ये sp2 ना हो, sp3 ना होके, जैसे यहाँ पे तो sp3 था, लेकिन कहीं भी अगर माइनस रेजोनेंस में है तो ये sp3 ना होके sp2 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब ये रेजोनेंस होगा तो sp2, और बिना विदाउट रेजोनेंस तो ये क्या होगा, sp3। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर बेस फार्म, हमारे पास में जो फार्मूले दिए थे उसको हम लोग क्या किए, हाइब्रिडेशन निकाल लिए। अगला है हमारे पास में नेम बेस, यानी आपको नेम दे देगा, ठीक है। नेम बेस प्रॉब्लम क्या होगी, नेम बेस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको नेम दे देंगे। जैसे कुछ कॉमन नेम अगर हम लोग देखें तो जैसे BHC, कभी कभी BHC एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, HCB, ठीक, और भी कई सारे जैसे टॉलुइन, ये नेम है, मान लो इसका हमको निकालना हो हाइब्रिडेशन, तो BHC को हम लोग क्या करते हैं, 666, इसका नाम होता है 666, या लिंडेन भी बोलते हैं इसको, गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो ये BHC क्या होता है, आखिर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर बनाया पहले हम लोग, सबसे पहले बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कैसा होता है, इसमें 6 क्लोरीन लगे होते हैं, ठीक। ये बेंजीन रियल में बेंजीन नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बेंजीन रिंग तो होती है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे Cl लगा होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और इस तरीके से Cl, सब जगह पे हाइड्रोजन भी लगा होगा सभी कार्बन के पास, ठीक। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें देखें हम लोग ओवरऑल इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H6Cl6, इस तरीके से ये इसका फार्मूला है गैमेक्सिन का या BHC का या 666, इसीलिए इसको 666 बोलते हैं हम लोग, 6 सब हैं। इसमें देखें अगर हम लोग, तो ये कार्बन है हमारे पास में, कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, तो सब कार्बन की चारों वैलेंसी किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा हो जाएंगे सभी कार्बन के पास, और 4 सिग्मा का मतलब क्या हो जाता है, sp3। तो sp3 ऑल कार्बन इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन में है।
ये HCB इसके बाद देखते हैं। HCB क्या होता है? हेक्सा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होता है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। हेक्सा क्लोरोबेंजीन में क्या होगा कि ये हमारे पास में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सा क्लोरोबेंजीन का। ये बेंजीन रिंग इसमें होगी, ऐसे एक बेंजीन रिंग है हमारे पास में, और यहाँ पे भी Cl तो 6 लगे होंगे। यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन नहीं होता, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी नहीं होती। इसका फार्मूला क्या होगा? अगर हम लोग बनाए तो 6 कार्बन तो हैं और 6 Cl है हमारे पास में, तो C6Cl6। इस तरीके से HCB का। इसमें देखें हर कार्बन क्या है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये पाई। 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई क्या होता है? 3 सिग्मा 1 पाई होता है हमारे पास में sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आल कार्बन का, जितने भी कार्बन है सब sp2 होंगे। यहाँ पे सब सिग्मा था, देख लीजिए, यहाँ सिग्मा था, यहाँ सिग्मा था, ये सिग्मा और ये H वाला सिग्मा, तो सारे सिग्मा सिग्मा थे, इसलिए sp3, यहाँ पे sp2। टालुइन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे टालुइन का स्ट्रक्चर हम इधर बनाते हैं। टालुइन कैसा होता है? बेंजीन पे CH3 लगा होता है, तो बेंजीन पे हम लोग CH3 लगा देते हैं, C यहाँ पे ऐसे H3। ये वाला कार्बन चारों सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा हमारे पास में 4 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा यानी sp3। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, एक पाई हो गया, तो 3 सिग्मा 1 पाई क्या होता है? sp2। तो बेंजीन रिंग वाले कार्बन क्या हैं? sp2 हैं, लेकिन जो ऊपर CH3 वाला कार्बन है वो sp3 है। तो इस तरीके से हमको नाम दे के उसका हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछ सकता है। तो हम लोग पहले उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम उसमें सिग्मा पाई का काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करके नेम वगैरह लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे पास में कंप्लीट हो गई, तो ये हाइब्रिडाइजेशन लगभग कंप्लीट हुआ। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हमको एक चीज़ यहाँ पे और याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए आप एक बार। ये चीज़, इसको हम पहले से ही लिख के रखे थे, तो इसको देखिए आप क्या है ये। तो ये क्या है? देखो, हम एक तरफ लिखे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक तरफ है परसेंटेज एस कैरेक्टर, CH बॉन्ड एंगल, C बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ, C बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसका शेप कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए sp3 है, हाइब्रिडेशन किसी कार्बन का sp3 आता है, तो sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, यानी sp3 में s कितने परसेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं s एक भाग है, तो 3 भाग हमारे पास में p है, 3 पार्ट p है, 1 पार्ट yes है, तो ये 25% आएगा। इस तरीके से sp2 में देखें तो परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, 33%, और ये हमारे पास में sp में 50-50, ये एक s है एक p है, यानी 50-50 दोनों है, तो 50% s कैरेक्टर आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होता है उस कार्बन का। जैसे कोई कार्बन है हमारे पास में, उसका हाइब्रिडेशन sp है, और एक कार्बन है sp2 है, और एक कार्बन sp3 है, तो sp में s का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, sp2 में उससे कम, और sp3 में सबसे कम। तो ये जो होता है, ये हमारे पास में एक ऑर्डर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इसको भी याद रखिएगा, नेगेटिविटी का ऑर्डर है ये। इसको पूरा टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सब टेबल याद कर लीजिएगा। यानी sp3 कोई कार्बन हाइब्रिडेशन है, उसका CH बॉन्ड लेंथ जो होगा क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। इसी तरीके से sp2 में 120 डिग्री, इसमें 180 डिग्री, और C बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 154, इसमें C डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.34। ये सारी की सारी हमको टेबल याद रखनी। इसी तरीके से शेप की बात करें हम लोग, तो sp3 का शेप टेट्राहेड्रल, sp2 का शेप प्लेनर, sp का शेप लीनियर, इस तरीके से। और यहाँ पे बॉन्ड हम लोग एनर्जी भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताए हैं कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में 91 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लगेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में 142 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लगेगी। तो ये पूरा आप याद कर सकते हैं। और इसको याद करने के अलावा ये जो हम लोग बॉन्ड लेंथ बात कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54, ठीक, डबल बॉन्ड की 1.343, और ट्रिपल बॉन्ड की 1.20। इस तरीके से अगर कहीं पे आपको बेंजीन से पूछ ले, ठीक, बेंजीन मान लीजिए पूछ लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छा लिख देते हैं यहीं पे, बेंजीन का अगर आपको कहीं पूछ लिया कि बॉन्ड लेंथ बताओ CC का, तो बेंजीन में क्या होता है, डबल सिंगल डबल ये हमेशा रेजोनेंस करते रहते हैं। तो रेजोनेंस करने के कारण क्या होता है, न तो
जो हमारे पास में सी सी का बॉन्ड लेंथ होता है ना तो सिंगल की तरह रह जाता है ना तो डबल की तरह रह जाता है, इन दोनों के बीच में हो जाता है। बीच मतलब ना तो 1.34 होगा ना तो 1.54 होगा, ये इसके बीच में हो जाता है। और इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बेंजीन में सी सी का बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसको याद रखना, सी सी बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे बेंजीन में, और सब जगह यही होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। तब तक हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।